बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं, बहुत सरप्राइजिंगली वेरिड रिस्पॉन्सेज मिले हैं। मतलब हर एज ग्रुप ने ये शो देखा है और हर मतलब सब अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के देख रहे हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ में बैठ के देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट विन फॉर अ शो, जब सारी ऑडियंसेस को वो एक साथ ले आए और सब बैठ के बिंज वॉच करें। मैं जिससे मिल रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ, सब जगह सब सिर्फ डब्बा काटल की बातें कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट हैप्पी। सबसे पहली बात तो ये था कि जहाँ जाती हूँ अब सब पूछते हैं डब्बा है कि नहीं और डब्बे में स्पेशल इंग्रेडिएंट है कि नहीं। बट मुझे स्क्रिप्ट एक्चुअली सुनने का टाइम ही नहीं मिला। जब मुझे ये शो मिला, दे वर ऑलरेडी गोइंग ऑन फ्लोर्स, दे वर रेडी टू गो एंड शूट एंड लास्ट मिनट मुझे ओपन किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज शिवानी ने रॉकी और रानी देखी एंड उनको लगा कि मैं ही शाहिदा हूँ। तो लास्ट मिनट मुझे लाया गया, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, मैं सीधा सेट पे थी। एक रीडिंग हुई थी, वो भी मैं 5th एपिसोड से पढ़ रही थी, बिकॉज दे हैड रेड द फर्स्ट 4 एपिसोड्स। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। बट उसके बाद आई सारे रीडिंग ऑब्वियसली एंड जब तक मैं सेट पे पहुँची मैंने काफ़ी पढ़ लिया था। बट आई थिंक शाहिदा हैपेंड अलॉन्ग द वे। डब्बा सिस्टम आई थिंक इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है जो कभी फेल नहीं हुआ है। तो आई थिंक डब्बा सिस्टम और द मोस्ट इलीगल थिंग जिस जो डब्बे में बेच सकते हैं, उन दोनों को साथ में अगर ले आओ तो आई थिंक इट्स अ जीनियस आइडिया। तो वही आइडिया मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि अंजलि तुम लोग शो बना रहे हो कि लोगों को आइडियाज़ दे रहे हो। नहीं, बट उस मोमेंट में हम आपको आई थिंक शो में दिखाई भी देगा कि हम पांचों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम सबको बहुत मज़ा आया काम करते हुए साथ में। तो आई थिंक वही लोग देख रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा था हम इतना काम कर रहे हैं, बिकॉज हम साथ में अपने कैरेक्टर्स ही बन गए थे आफ्टर अ वाइल, और हम सब अपने कैरेक्टर्स की तरह ही बिहेव कर रहे थे और हम अपने कैरेक्टर्स की तरह ही जी रहे थे रोज़ एक दूसरे के साथ। तो वो बहुत मज़ा आया हम सब। लोग तो करते ही है, सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ करते हैं, बट आई डोंट थिंक अभी अगर अब तुम एक हॉरर मूवी बनाओगे उसमें भूत तो होगा ही ना। अगर ड्रग के ऊपर बनाओगे तो कुछ तो होगा ही ना। तो आई थिंक इट्स नथिंग लाइक दैट। इट कैन बी एन इंस्पिरेशन, इट कैन बी समथिंग जो आपको इंस्पायर करता है, जहाँ से आप एक आइडिया, एक सीड उठाते हो। बट उस आई थिंक डब्बा काटल इज समथिंग दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज द वे दे आर सेलिंग, द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस शो बहुत अलग है ब्रेकिंग बैड से। ब्रेकिंग बैड इज़ अ वंडरफुल शो, इट्स द नंबर 1 शो इन द वर्ल्ड, और उससे बेहतर ड्रग शो आज तक आया नहीं है। पर मे बी इंडिया में 5 औरतें आई थिंक थोड़ा बहुत फेमस हो रही है ये ड्रग को लेकर, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। स्क्रीन टाइम तो मतलब होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा करने को मिलता है। बट बन टिक्की आ रही है, मेरे 2 सीन हैं उसमें, तो फिर भी मेरा काम अच्छा लगा कि मुझे जो मिला मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा था। आई लव्ड इट। इट हैज़ टू बी समथिंग दैट आई लव। तो आई थिंक बड़ा काम हो छोटा काम हो, बट ऑब्वियसली बहुत चीज़ें होती है। इफ़ इट्स पेइंग योर बिल्स वेल, इफ़ इट्स जो अगर आपका घर चला रहा है काम, तो आप छोटा काम करें बड़ा काम करें, आप डिफरेंट रीजंस के लिए काम करते हो। या तो आपको पिक्चर अच्छी लगती है, पार्ट अच्छा लगता है, या लोग अच्छे लगे। अगर लोग भी अच्छे हो, पिक्चर भी अच्छी हो, और प्रोजेक्ट भी अच्छा हो, कंटेंट भी अच्छा हो, लोग भी अच्छे हो, पैसे भी अच्छे हो, तो फिर और क्या बात है। कभी कभी अगर पैसे अच्छे ना हो पर स्टोरी इतनी अच्छी हो कि मुझे इस चीज़ का पार्ट बनना है, मुझे पता है कि कल जाके ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंस देगी दुनिया में, तो आई थिंक मुझे उस चीज़ का पार्ट बनना है। तो अगर पैसे भी अच्छे ना हो तो मैं कर लूँगी। पर अगर कोई एक स्टोरी हो जो मुझे इतनी खास नहीं लगती पर पैसे इतने अच्छे हैं कि मेरा घर चल जाएगा तो थोड़े महीने तो मैं वो भी कर लूँ। एक सुनते ही एक गट फीलिंग आ जाती है ना, तो मैं वो गट फीलिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ। एक प्रोजेक्ट था जो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं होस्ट कर रही थी कुछ तो, बट वो गट फीलिंग आई थी जाने से पहले कि मत जा फ्लाइट पे, कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत गड़बड़ हुई वहाँ मतलब बहुत चीज़ें हुई वहाँ जो मुझे नहीं ठीक लगी, जो मुझे अजीब लग रहा था। तो माई गट फीलिंग वॉज राइट दैट दिस वॉज नॉट समथिंग आई शुड हैव सेड यस टू, तो वो गट फीलिंग को हमेशा, वो पहली फीलिंग आती है ना सुनते ही कोई चीज़, वो पहली जो फीलिंग आती है उसके साथ रहना चाहिए आई थिंक। क्या मुझे तो नहीं आई है, लोगों को आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आई है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ जिस दिन लोग मुझे क्वेश्चन करने बंद कर दें, पेट के बारे में, बॉडी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। आई थिंक अब बहुत हो गया अभी जो सब बोलते थे नहीं कर सकती, सब तो कर दिया ना। रियलिटी कर दिया, टीवी कर दिया, वेब कर दिया, मूवीज़ कर दी, कमर्शियल मूवीज़ कर दी, सब कर दिया। तो अभी आई डोंट थिंक इट शुड बी अ टॉपिक ओनली ऑफ डिस्कशन, क्योंकि अभी आई हैव प्रूव्ड अगेन अगेन कि मैं सब कर ही रही हूँ। तो वेट का कोई एवरीथिंग, आई एन्जॉय बीइंग ऑन सेट। मुझे चाहिए कि मेरा पूरा कैलेंडर फुल हो जाए और कुछ नहीं, पूरा कैलेंडर फुल रहे, मैं सेट पे रहूँ, कोई प्रोजेक्ट्स अच्छे पैसे मिल दे, कोई प्रोजेक्ट्स अच्छा कंटेंट दे, कोई प्रोजेक्ट्स अच्छे लोग दे,
मुझे बस मैं एक किड इन अ कैंडी शॉप हूँ, मैं बोलती हूँ हमेशा। तो एक बच्चे को छोड़ दो कहीं मिठाई की दुकान में, वो कितना खुश होगा, ये मिठाई भी चाहिए, ये मिठाई भी चाहिए, ये मिठाई भी चाहिए। तो मैं वैसी हूँ। 2.5 किलो प्रेम तो बहुत ही फ़नी था। मैंने एक्टिंग स्कूल किया 2012 में आई थिंक, और 13 में आई थिंक। एंड उसके बाद मैं फिर कोरियोग्राफी करने लग गई, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू रन माई हाउस, बिल्स पे करने थे। तो मैं एक बार स्टारबक्स में बैठी थी और सडनली ऊपर वाला अगर चाहता है आप करो तो आपको कहीं से भी बुलावा आ जाएगा। तो आई थिंक डब्बा काटल भी वही था कि लास्ट मिनट पे मुझे ले लिया गया। रॉकी रानी भी वही था कि किसने मेरा नाम जाके बोला। तो आई थिंक इट्स, अगर आपके लिए लिखा है तो वो आपका ही है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। जिस तरह जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके साथ आप क्या करते हो उसका वो आपके ऊपर है, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। बट मैं कुछ बैठ के खा रही थी और मुझे 8 लोग ऐसे देख रहे थे ना, मतलब ये क्या हो रहा है। यूजुअली लोग मुझे देखते कि मैं बहुत लंबी हूँ, तो यूजुअली लोग घूरते तो मुझे आदत है, बट ऐसे 8 लोग मुझे देख रहे थे। लाइक ठीक है, फिर संदीप सिकन जी ने आके मुझे बोला, वुड यू लाइक टू बी माई हीरोइन? आई सेड व्हाट? तो आई थिंक व्हाट एल्स डज एनीबडी एल्स वांट? तो आई जस्ट ग्रास्प्ड ऑन टू इट। बहुत टाइम लगा, 8 महीने लगे वो शो को पक्का करने के लिए मेरे लिए, बिकॉज बहुत चीज़ें थी। कर्म, बिकॉज आई थिंक बीइंग काइंड टू एनीबडी, धर्म वाला इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उनसे अगर आप प्यार से, किसी से भी प्यार से बात करें, आई थिंक प्यार में बिलीव करती हूँ, किसी से भी प्यार से बात करें तो आई थिंक उससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। आपको वो इंसान आपका दिल याद रखेगा, वो आपको याद रखेगा, वो आपकी तमीज़ याद रखेगा, आपने उसको कितना प्यार फील करवाया वो याद रखेगा। तो आई थिंक धर्म में भी कर्म की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी इज़ आई थिंक योर मोस्ट अवेयर सेल्फ। फॉर मी इट इज़ समथिंग दैट स्पिरिचुअलिटी मेरे बाहर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं अंदर क्या हूँ वो मेरे लिए है। भले मैं मेडिटेट करूँ, भले मैं, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ भी हो, वो इट्स वेरी इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। आई थिंक फॉर एवरीबडी इट शुड बी डिफरेंट। आई डो नॉट बिलीव इन कि एक चीज़ फॉलो करो। सबका नेचर अलग होता है, सबका पीस में रहने का तरीका अलग होता है, सबके लिए पीस अलग होता है। किसी के लिए पीस होगा डिक्चिक डिक्चिक, किसी के लिए पीस होगा कुछ नहीं करना, शोर को सुनना, किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, हर इंसान अलग है, तो उनको अपनी हर अलग चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। सीज़न 2 का तो अभी हमें भी नहीं पता, बट आई एम होपिंग डबल लाइक कीजिए नेटफ्लिक्स पे और शो को, और लेट्स होप सीज़न 2 आ जाए। शबाना जी तो इंस्टीट्यूट है, उनके साथ मैं उनके आजू बाजू रहती हूँ, उनको सेम हवा ब्रीथ करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक एवरी डे सेट पे हो, लाइफ में हो, कुछ ना कुछ तो सीखती हूँ। बट दिस शो गेव मी अ लॉट ऑफ, मैंने कभी इतने बड़े ensemble में काम नहीं किया जो सब प्रोटैगनिस्ट हो, यू नो। यूजुअली you're playing some first fiddle, second fiddle, या कुछ ना कुछ आप प्ले कर रहे होते, बट यहाँ पे 5 प्रोटैगनिस्ट थे, एंड देयर वर 5 डिफरेंट स्टोरीज, देयर वर 2 डिफरेंट पैरेलल्स। इट वाज अ वेरी वास्ट शो to shoot, so it was something really different and it was fun to do. तो बस यही चाहिए कि ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ चीज़ें मैं करती रहूँ और लोग मुझे वैसे अलग अलग देखते रहे और पसंद करें, बिकॉज डब्बा काटल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो आई होप अभी एवरीथिंग जस्ट गोज हायर अप फ्रॉम हियर। इफेक्ट तो हो ही रहा है, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स जस्ट प्योर प्रेशर में। आई थिंक बच्चे कूल लगने के चक्कर में इट्स बिकम लाइक, आई थिंक ड्रग्स हैव बिकम लाइक कैसे किसी के पास कोई गुची का बैग होता है कि वाओ गुची का बैग है, तो आई थिंक ड्रग्स भी वो लग्जरी बन गए हैं कि देखो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ड्रग्स अफोर्ड कर सकता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई सी पीपल अराउंड, आई सी पीपल हु आर स्पॉइलिंग देयर लाइव्स, एंड बढ़िया। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ स्टॉप समवेयर फॉर एवरीबडी, एंड वो खुद से अंदर से आएगा, वो और कोई कुछ कर नहीं सकता। बट बहुत इस चीज़ को लोगों ने ग्लैमराइज कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग शोज लाइक दिस, बिकॉज शोज में तो मर्डर्स भी दिखाते हैं, इसका ये नहीं कि सब मर्डर बन जाओ, राइट? उतना दिमाग तो सबके पास होता है, बट आई थिंक बहुत लोगों ने अपने आप में ग्लैमराइज कर दिया। और पेयर प्रेशर इज़ द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट दिस, पेयर प्रेशर, कि लोग कोई सब मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बोलेगा कुछ कर लो, मैं कभी नहीं, मैं तो मतलब मुझे कोई कुछ करवा ही नहीं सकता जो मुझे नहीं करना। बट नॉट एवरीबडी इज सो स्ट्रांग, सो आई थिंक वो बेचारे फंस जाते हैं इस मामले में। आई वुड लाइक टू डू अ फुल फ्लेजेड ड्रामा, like a proper drama, but I'm doing a comedy next, so that is something I'm looking forward to. I want to work with everybody, जो भी है, जो भी अच्छी स्क्रिप्ट लाए, जो भी कुछ अच्छा लाए, मुझे सबके साथ काम करना है।
मेरे से कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मुझे सबके साथ संजय लीला बंसाली, बट मुझे सबके साथ काम करना है। बस यही दैट अभी अभी आप लोगों ने मुझे जाना है, आई थिंक इतने लंबे करियर के बाद 8 साल तो हो गए मुझे यहाँ पे, बट आई एम हैप्पी। अभी अभी लोगों ने पहचानना जानना शुरू किया है, बहुत नई ऑडियंस जुड़ी है मेरे साथ। तो बस देखते रहिए, जुड़ते रहिए, और हम दिल से काम कर रहे हैं, आप दिल से देखते रहिए।